नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 11 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ जीके वाला पोर्शन। और आज के सेशन में चर्चा के लिए मेरे साथ आप लोग हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। चाइना देश की पहली महिला अंतरिक्ष में वॉक करने वाली महिला का नाम क्या है? अंतरिक्ष में वॉक करने वाली चाइना देश की पहली महिला कौन सी है? आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों, बात यहाँ पर आई है अंतरिक्ष की, तो पहले समझ लेंगे थोड़ा बेसिक। ये एक काम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये है पृथ्वी। ऊपर जाने पर आप देखते हैं 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम करमन क्षेत्र कहते हैं, और करमन क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर लाइन होती है, इसको बोलते हैं करमन रेखा। साथियों, 100 किलोमीटर के ऊपर यहाँ पर अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, अंतरिक्ष में वॉक करने वाली चाइना देश की पहली महिला कौन है? आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब बनाया, ये है 0 डिग्री, यहाँ भारत देश, यहाँ कोरोना का पितामह चाइना। साथियों, चाइना देश की पहली महिला एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष में वॉक किया हुआ है, उस महिला का नाम क्या है? साथियों, 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चाइना देश की महिला जिन्होंने अंतरिक्ष में वॉक किया है, इस महिला का नाम है वांग यापिंग। वांग यापिंग। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एक बात। अच्छा, अभी क्या हुआ है, अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की है। अब बता दूं मैं कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर लगभग 640 किलोमीटर ऊंचाई पर स्टेशन स्थापित करते हैं, व्यक्ति को स्थापित करने के लिए, व्यक्ति का भ्रमण करवाने के लिए, कि व्यक्ति सतह से आसमान में जाएगा तो कुछ समय तक यहां रुक सकता है। इसके लिए अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की जाती है। तो चाइना देश अभी अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित कर रहा है। अब इसके संबंध में क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो चाइना देश अंतरिक्ष में स्टेशन की स्थापना कर रहा है। साथियों, चाइना देश का अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है, उसका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसका नाम है तियान। अब क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, तियान क्या है? तो तियान जो है ये चाइना देश का अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित किया है, उसका नाम है, यानी तियान चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है। अच्छा, अब आंसर आपको मिल गया वांग यापिंग। अब बात यहां पर आई है अंतरिक्ष की, तो पहले एक क्वेश्चन यहां से बनेगा स्टेशन का। तो आप देखिए साथियों, यहां पर एक देश, इस देश का नाम है रसिया, और ये अंतरिक्ष है। तो सतह से ऊपर जाने पर 640 किलोमीटर ऊंचाई पर पहली बार 1986 में विश्व का पहला अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की हुई थी, और उस देश ने की थी, उसका नाम साथियों रसिया देश है। अर्थात रसिया देश ने 1986 में विश्व का पहला अंतरिक्ष स्टेशन, क्या होता है अंतरिक्ष स्टेशन? जैसे देखिए ये है पृथ्वी, पृथ्वी से ऊपर जाने पर आपको पता है कि 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक अभी तक व्यक्ति पहुंच चुके हैं, आपको पता होगा। तो 36,000 किलोमीटर तक ऊंचाई पे यदि व्यक्ति को पहुंचाएंगे सतह से, तो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, वो आसमान में आराम से रुक सके, इसके लिए 640 किलोमीटर की ऊंचाई पे लगभग क्या होता है, अलग अलग देश अपने अपने स्टेशन स्थापित करते हैं। तो क्या हुआ है, विश्व का पहला अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना 1986 में रसिया देश ने किया हुआ था। अच्छा, ये विश्व का पहला हो गया। तो अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा यहां से विश्व का पहला अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है ये पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे आप जानते हैं कि ये है भारत का मानचित्र, यहाँ मध्य प्रदेश और ये है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में बेंगलोर शहर है, और बेंगलोर में इसरो की स्थापना की है 1969 में, आपको पता होगा। भारत देश का सबसे बड़ा संगठन जो अंतरिक्ष में काम करता है, उसका नाम इसरो है। तो जैसे इसरो भारत का है, उसी प्रकार से रसिया देश का है, इसका नाम होगा एनपीओ मानिस्टोनिया। ये नाम आता है, या मानिस्टोनिया क्या है? तो एनपीओ मानिस्टोनिया अंतरिक्ष में काम करने वाला रसिया देश का पहला मतलब बड़ा संगठन है, जिस प्रकार से इसरो भारत देश का है। मैं समझता हूं कि आपको आवाज भी क्लियर आ रही होगी, और आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो आप कमेंट्स कर दीजिए मुझे कि हाँ आपको समझ में टॉपिक आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो आप में से पूछिए, मैं आपको 2 बार और समझाऊंगा। तो वांग यापिंग कौन है? वांग यापिंग चाइना देश की पहली अंतरिक्ष में वॉक करने वाली महिला है। अब ये हो गया विश्व की पहला
मानिस्टोनिया, जो कि अंतरिक्ष में संगठन की स्थापना की हुई है, और अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, इसका नाम है साथियों मीर नामक केंद्र। क्वेश्चन बनता है मीर क्या है, तो अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना रसिया ने किया हुआ है अंतरिक्ष में। अच्छा, ये भी हो गया। दूसरा, अब यहां पर जब बात आई है अंतरिक्ष की, तो भारत देश के अभी तक कुल कितने व्यक्ति अंतरिक्ष में गए हुए हैं, ये भी आप देख लीजिए। पहले साथियों आप देखोगे 1984 में गए हुआ था, उस व्यक्ति का नाम था राकेश शर्मा। आपको याद होगा राकेश शर्मा 1984 को गए हुए थे 3 अप्रैल को, और जिस विमान से गए थे उसका नाम था सोयूज T5। आप उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद में 1997 में महिला गई थी, इसका नाम था कल्पना चावला। अंतरिक्ष में गई, वापस आ रही थी 2003 में, तो वहां जो महिला है वो आते आते अमेरिका देश के एक टेक्सास देश है अमेरिका महाद्वीप में, उसके ऊपर गिर गई। उसके बाद साथियों 2007 का समय आता है, और 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई, ये भी याद रख लेंगे। साथियों 2019 का समय आया, और यहाँ पर है पांड्या सावना पंड्या, आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर एक महिला है सावना पंड्या। अच्छा, उसके बाद में 2022 का समय है, इसका नाम है सिरिसा बांदला। तो सिरिसा बांदला भी यहाँ पर पहुंची। तो ये 4 महिलाएं अंतरिक्ष में मतलब सिलेक्शन ली हुई है नासा में, और अंतरिक्ष में जाने के लिए काम कर रही है। ये 4 महिला हो गई। अच्छा, विश्व की पहली महिला कौन है अंतरिक्ष में जाने वाली? आप देखिए, ये रसिया है, ये देखो फिर से एक बार समझना, यहाँ पर ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर रसिया, और ये सतह से ऊपर जाने पर ये है अंतरिक्ष, स्पेस, अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है साथियों 1963 में गई हुई थी, जिसका नाम आपको पता होगा, उस महिला का नाम था वेलेंटिना तेरेस्कोवा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली 1963 में गई थी, उसका नाम था वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और विश्व का पहला व्यक्ति रसिया देश गई था, 1961 में गया हुआ था, उसका नाम था यूरी गागरिन। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो ये एक टॉपिक आपके सामने हुआ, और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि रसिया जो है चाइना देश की कौन सी महिला अंतरिक्ष में गई हुई है। उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत देश में ग्रीन ऊर्जा को लेकर के क्या नीति बनी हुई है? आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं ग्रीन ऊर्जा को लेकर के भारत देश की नीति। तो ये भी आप समझ लेंगे, डालिए आप हेडिंग, ग्रीन ऊर्जा को लेकर के भारत देश की क्या नीति है। देखिए साथियों क्या हुआ है, ये देखो यहां पर ये है सूर्य भगवान, ये है पृथ्वी। यहां आप जानते हैं सतह से ऊपर जाने पर यहां पर वायुमंडल की परत है, आपको याद होगा CSMAB, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर। यहां से आप जानते हैं कि सूर्य की तरंगे 100, यहां देखना, यहां से बड़ी तेज चलती है। सूर्य की तरंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, आपको ये अच्छे से पता है। अच्छा ठीक है, अब इतनी चाल से चलती है, इतनी चाल चलने के कारण ये बड़ी तेज भागती है और यहां से इसको क्रॉस करते हुए पृथ्वी पहुंच जाती है। साथियों ये जो ऊर्जा है, इसको यदि हम 1 मिनट में ऊर्जा हम तैयार कर ले तो साथियों 40 टन ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और इतनी ऊर्जा 1 मिनट में तैयार हो जाती है कि दुनिया के 262 देशों की हम लाइट जला सकते हैं 24 घंटे। इस प्रकार की ऊर्जा बन जाती है। तो हम क्यों ना इसके माध्यम से विद्युत जलाएं, इसके लिए काम चल रहा है। तो क्या हुआ है, अब देखिए बात यहाँ पर है। अच्छा ये तरंगे जब यहाँ आती है, आने को टकरा करके यहाँ लौट जाती है, फिर तरंगे आती है, फिर लौट जाती है, फिर आती है, फिर लौट जाती है, लेकिन यहाँ ऊपर जा नहीं पाती, तो लगातार पृथ्वी गर्म हो रही है। यही तो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आसमान से तरंगों का आना और सतह से टकराने के बाद वापस ना लौट जाना, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अच्छा ठीक है, ये है सूर्य भगवान यहाँ पर, और ये है पृथ्वी। यहाँ आप जानते हैं यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर आप विकसित देश में रह रहे हैं, अर्थात आपके यहाँ उद्योग स्थापित किया हुआ है, आपने यहाँ पर फ्रिज स्थापित किया हुआ है, यहाँ पर आपका वो है, आप देखेंगे गाड़ियां आप चला रहे हैं, घर से निकलने वाला मतलब एसी से निकलने वाला CFC गैस आप जानते हैं, उसके बाद में उद्योग से निकलने वाला सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आप जानते हैं, फ्रिज से निकलने वाला फ्रियोन गैस, और गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। दुनिया की सबसे हानिकारक गैस ये होती है, फ्रिज से निकलने वाली फ्रियोन गैस। अच्छा ये गैस निकली, आसमान से तरंगे टकराई, गर्म हुई, गर्म होकर ऊपर गई, ऊपर गैस गई, आसमान से पानी गिरा, ये जो है यहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ गए, क्रिया किया ऊपर से पानी से आकर के नीचे गिर गए, ये हो गया अम्लीय वर्षा,
आप सोचिए किसने बनाया अम्ल वर्षा? व्यक्ति ने खुद ने बनाया। सीएफसी गैस निकली, और जब सीएफसी गैस निकली हुई है तो आप देखोगे कि ये जो सीएफसी गैस है ये घर से निकली और आसमान में जो ओजोन मंडल है इसको नुकसान पहुंचाया, ये गड्ढा कर दिया, और गड्ढा किया हुआ है तो तरंगे यहाँ से आ जाएगी, और यहाँ जो तरंगे आएगी तो व्यक्ति पर टकराएगी और कैंसर जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। आप किसने बनाया? व्यक्ति ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो एसी यूज कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। तो क्या होता है, क्वेश्चन क्या था आपका कि भारत देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखना होगा, यदि 100% तरंगे या 100% कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो उसमें से विश्व के 3 बड़े देश, मैंने ऑफलाइन क्लास में कराया भी था कि सबसे बड़ा देश जो है याद रखना होगा अमेरिका। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव करने वाला सबसे बड़ा देश अमेरिका है। दूसरा देश याद रखना होगा चाइना है, कोरोना का पितामह। और थर्ड देश हमारा प्यारा भारत देश भी है, लेकिन गलत काम कर रहा है। अच्छा आगे देखो, अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो क्या हो रहा है, भारत देश ने लक्ष्य रखा हुआ है कि भैया हम लोग क्या करने वाले हैं। अच्छा ये बात आई यहाँ पर इनकी, तो क्या हुआ है, मैंने आज सुबह ही पढ़ाया हूँ ऑफलाइन क्लास में कि ये जो देश है अमेरिका, रसिया, चाइना, इन देशों में और दुनिया के संपूर्ण देशों में ऑक्सीजन जनरेट करे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करे, और जितना जो कार्बन निकल रहा है कार्बन को शुद्ध करे, पर्यावरण प्रदूषण को नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करे और आसमान को शुद्ध करे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिसाव कम करे, वायुमंडल को शुद्ध करे। उद्योग लगा रहा है तो उद्योग से निकलने वाला वेस्टेज मटेरियल को छान के आप साफ सुथरा सफाई करके आगे की ओर बढ़ाए। इस प्रकार से बहुत सारी गतिविधियां पर्यावरण क्षेत्र में शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण क्षेत्र को शुद्ध बनाए रखने के लिए दुनिया के संपूर्ण देशों ने 2021 में सम्मेलन किया हुआ है। उसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। 26 नंबर का हुआ है। कहां पर? स्कॉटलैंड के ग्लासगो नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया है, आपको ये भी पता होगा। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ है, ये भारत देश ने स्पष्ट किया है कि भैया 2030 तक हम लोग एनर्जी, ग्रीन एनर्जी इस प्रकार से बना लेंगे कि हम लोग 2030 तक कार्बन जो उत्सर्जन कर रहे हैं 2030 तक 50% हम कम कर देंगे। भारत ने लक्ष्य रखा है। ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ग्रीन एनर्जी मतलब सूर्य से आने वाली तरंगों को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी बस चलाएंगे। हम लोग अलग अलग प्रकार से जितनी भी जो विद्युत गाड़ियां उसका जनरेशन चालू करवाएंगे, विद्युत जो गाड़ियां उसको प्रमोट करेंगे, और जो गैस जो गाड़ियां है पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को बंद करेंगे। आप लक्ष्य रखा है 2030 तक कि भारत देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चालू हो जाएगी 2030 तक 100%, ऐसा बोला हुआ है। तो उन्होंने भी कहा है कि कार्बन जनरेशन हम 50% तक कम कर देंगे 2030 तक, और 2070 तक हम भारत देश में 100% क्या करेंगे, 100% हम कार्बन जो रिसाव हो रहा है उसको प्रतिबंध लगा देंगे। ये 100% के लिए बात की है 1970 तक, 2070 तक भारत देश ने कर दिया है। अच्छा, उसके अलावा ये सब बातचीत जो हुई है वो किसके माध्यम से हुई है? तो बातचीत जो हुई है याद रखना साथ, इस प्रकार से ग्लोब है 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक स्थान पर एक संगठन WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड, जिसकी स्थापना 1971 में हुई है, जिसने 5 करोड़ रुपए दिया हुआ है भारत सरकार को। कहा है कि भैया आप एक काम करो और जो है लगातार ऑक्सीजन जनरेट करो, कार्बन का रिसाव कम करो। इसके लिए भारत देश को 5 करोड़ रुपए जुटाने को भी कहा हुआ है। और भारत देश क्या करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जितने भी कार्बन का रिसाव हो रहा है वो रिसाव को कम कर देगा, तो भारत देश में बहुत सारी नौकरियां उत्पन्न हो जाएगी, लगभग 5 करोड़ नौकरी उत्पन्न हो जाएगी। ये उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से भारत देश में क्या फायदा होगा, 2030 तक 50% कार्बन कम, 2070 तक 100% कार्बन कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी महिला का नाम बताओ जिसने ओलंपिक खेल खेला हो और मैराथन में दौड़ जीत ली हो। तो मैराथन जीतने वाली पहली विश्व की ओलंपिक विजेता का नाम क्या है? मैराथन खेल जीतने वाली विश्व की पहली महिला ओलंपिक विजेता, डालेंगे आप हेडिंग, विश्व की पहली महिला ओलंपिक विजेता जिसने मैराथन दौड़ जीत ली हो। तो आप देखेंगे या बात आई यहां पर ओलंपिक की। आप जानते हैं कि 1896 में विश्व में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। 1894 को ओलंपिक काउंसिल की, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल बना हुआ था और भारत देश ने सन 1900 में भाग लेना शुरू किया था। सन 1914 का समय है। भारत देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झंडा शुरू हुआ था, मतलब झंडा डिजाइन किया था 1920 में। एंटवर्प में झंडा को चालू कर दिया था, लागू किया है झंडा फहराना। और
आपको याद होगा भारत देश ने 1928 में ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। भारत देश ने ओलंपिक में अभी तक 10 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ये सब पता होगा पहले से भी, है ना। तो क्या हुआ है, विश्व की एकमात्र महिला जिन्होंने ओलंपिक भी जीता। अभी कहाँ हुआ अंतिम ओलंपिक, 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ है, और इसमें भारत देश ने एक गोल्ड मेडल जीता है। आपको पता होगा नीरज चोपड़ा ने जीता हुआ था। तो ये भारत देश ने भी पार्टिसिपेट किया। तो एकमात्र महिला जो ओलंपिक में मेडल जीती और मैराथन रेस भी जीती हुई है। तो क्या हुआ है, 2021 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैराथन रेस हुई है। अब जो मैराथन रेस हुई है ये कहां पर हुई है, तो साथियों न्यूयॉर्क शहर में, जो अमेरिका का इस प्रकार देखना 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर देश, इस देश का नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में 50वीं मैराथन रेस हुई है। इस मैराथन रेस में एकमात्र महिला जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता और ये मैराथन रेस भी जीत ली है। ऐसा करने वाली एकमात्र महिला का नाम है साथियों पेरेस जेपचिरचिर। पेरेस जेपचिरचिर, एकमात्र महिला है। ये किस देश की है, तो साथियों ये जो महिला है, आपको याद करना होगा ये जो महिला है किस देश की है। अच्छा आपके सामने क्वेश्चन, चलिए आप इतना कम से कम काम कर लीजिए। जेपचिरचिर नाम की महिला किस देश की है जिसने टोक्यो और मैराथन रेस एकमात्र जीत लिया है, एकमात्र महिला रिकॉर्ड धारण कर लिया है। अच्छा ये बताइए, बात यहां पर आई है, विश्व की पहली महिला है ये जेपचिरचिर। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि मैराथन रेस जो होती है ये 50वें नंबर की न्यूयॉर्क में हुई है। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये जो मैराथन रेस होती है, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कितने किलोमीटर की होती है। साथियों यह जो होती है ये 42 किलोमीटर और 195 मीटर, 42 किलोमीटर 195 मीटर की ये रेस होती है। इसको मील में यदि कन्वर्ट करें तो ये होता है 18 मील 326 मीटर, मतलब ये जो है 18 मील 326 सब मील, इस प्रकार से रहेगा। तो 326 18 326, एक मिनट आप बताइए मुझे यहाँ पर ये जो डेटा इसको मील में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 26, हाँ थोड़ा सा सुधारेंगे इसको आप। ये जो होता है साथियों ये होता है 26,385 मील। इसको आप याद कर लेंगे, किलोमीटर और मील में कन्वर्ट करेंगे तो इतना, क्योंकि एक मील बराबर 1.60 किलोमीटर होता है, लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। तो ये एक मील का मतलब होता है। तो ये इसको कन्वर्ट करेंगे इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा आपको ये भी टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको, अगला टॉपिक आपके लिए कल मैं लेके आऊंगा सुबह 6 बजे, और डेली ये वीडियो आपके सामने आने लगे हैं। और द्वारका और सोमनाथ से वापस आने के बाद लगातार अपन फिर से YouTube पर वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं। आपके लिए मैं टॉपिक बना के लेके आ रहा हूँ। आपका प्यार, आपका स्नेह लगातार इस प्रकार से मिलते रहेगा। लगातार अपना चैनल ग्रो कर रहा है, और आपका सहयोग, आपकी भागीदारी और आपका समर्थन ही इस चैनल को आगे बढ़ाएगा। तो बस बने रहिए आप लोग, टॉपिक कवर करते रहिए और इसको आप शेयर लगातार करते जाइए, क्योंकि अपना चैनल है ये, इसको आपको इम्प्रूव करना है। तो अगला वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।